अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाज़िर हैं और इससे पहले कि हम चलें न्यूज़ की तरफ, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ-साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक कर देंगे तो जी जैसे ही कोई नई वीडियो आएगी, फ़ौरन ही आपको नोटिफ़िकेशन भी आ जाएगा। बात करते हैं जी हम पाकिस्तान की और उससे भी पहले बात करते हैं इमरान खान साहब की। जी हाँ, इमरान खान साहब जो कि पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर रह चुके और आजकल उनकी जो बेगम है यानी कि बुशरा बीबी, उनकी तबीयत कुछ सही नहीं है। कहा यह जा रहा है कि उनके पेट में दर्द था तो उनको लेकर गए जी हॉस्पिटल ले गए, वहाँ उनका ट्रीटमेंट हो रहा है, तरह-तरह की मेडिसिन्स दी जा रही हैं, हर तरह से कोशिश की जा रही है कि उनकी तबीयत ठीक हो जाए और पता ये लगा है कि जी बुशरा बीबी जो है वो दिन में 6 से 8 कुरकुरे खाती हैं। जी हाँ, ये कुरकुरे का पैकेट आपने देखा ही होगा, अक्सर इसका टीवी ऐड भी आता है। तो जी वो 6 से 8 पैकेट कुरकुरे के खाती हैं, उसके बाद बहुत सारा अचार खाती हैं। इस वजह से उस कुरकुरे और अचार-वचार के अंदर जो मसाले और जो कह लीजिए जो स्पाइसी चिलीज़ वगैरह होती हैं, तो बिल्कुल उस वजह से उनके पेट में हो गया दर्द। और अब इमरान खान साहब तो ज़ाहिर है बेगम को तो कुछ कह नहीं सकते कि भई तुम इतने कुरकुरे क्यों खा जाती हो? लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि इमरान खान साहब का कहना ये है, अगर मेरी बीवी को कुछ हुआ तो मैं आसिम मुनीर को नहीं छोड़ूँगा। आसिम मुनीर कौन? ओह! आसिम मुनीर। जी हाँ, आसिम मुनीर यानी कि हमारे आर्मी चीफ इमरान खान साहब का कहना ये है कि अगर उनकी बेगम को कुछ हुआ, तो वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ यानी कि आसिम मुनीर साहब को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इमरान खान साहब आसिम मुनीर साहब थोड़ी कुरकुरे खरीद-खरीद के दे रहे हैं। ये तो आपकी बेगम खुद ही मंगवा रही हैं, खुद ही खा रही हैं, अपने स्टाफ को भेज देती हैं कुरकुरे ले आओ, तो इसमें भला आसिम मुनीर साहब का क्या लेना-देना? लेकिन खैर कोई बात नहीं, ये तो बात खान साहब ही बताएँगे, लेकिन एक बात को ज़रूर हम दाद देंगे। पहले भी लोग कहते थे आसमा जहांगीर साहिबा और कई दूसरे लोग जो है वो आर्मी और एजेंसीज के बारे में बात किया करते थे, लेकिन इमरान खान ने तो अब ऐसा जादू फूका है कि आपको सड़क चलते आप किसी से भी पूछ लेना, चाहे किसी कोई घर पे अपना मोबाइल छोड़कर आ गया हो, भूल कर आ गया हो अपना मोबाइल, उससे पूछे आप मोबाइल क्यों भूल गए, वो कहेंगे सब फौज ने किया है, सब एजेंसी वालों का किया जा रहा है। ये हाल मेरा जो किया है ना, जो मोबाइल घर पे मैं भूल गया हूँ, इसकी रीजन इसके पीछे भी एजेंसी वाले हैं। तो अब पाकिस्तान में हर कोई जो है ना वो एजेंसी और आर्मी की बात करने लगा है। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं इसका क्रेडिट जो है वो तो वैसे तो बहुत से लोगों को जाता है जिसमें मैं खुद भी शामिल हूँ। लेकिन खैर कोई बात नहीं, आप लोग मुझे क्रेडिट मत दीजिए, वैसे भी आप लोग मुझे कहाँ कोई क्रेडिट देते हैं, हर बात पे मुझे उल्टा-सुल्टा ही बोलते हैं, तो कोई बात नहीं वही बोलते रहिए। लेकिन हाँ, इमरान खान को बहुत लोग एप्रिशिएट कर रहे हैं और इमरान खान का कहना ये है कि जी इमरान खान के बारे में लोगों का कहना ये है कि इमरान खान की वजह से लोग खुल-खुला के जो है अब एजेंसी और उनके किए धरे के ऊपर बात करने लगे हैं। कई बार ये भी सुनने में आया है कि आर्मी की तरफ से जो भाई लोग हैं उन्होंने इमरान खान के पास कई लोगों को भेजा और कहा कि खान साहब ज़रा वो 9th में जो हुआ था ना, आपको याद है वही जिसमें मोर उठा के ले गए थे, मटन उठा के ले गए थे, चेरीज़ उठाकर भाग गए थे पब्लिक हमारी। जी हाँ, जी हाँ, वही पब्लिक। तो उसके लिए कहा गया इमरान खान साहब से कि तुम एक बार कह दो कि जी वो सब कुछ ठीक नहीं हुआ, हम तुम्हें जेल से बाहर निकाल देंगे। तो खान साहब जो है आपको पता है जेल के अंदर ही खान साहब को जो है वो देसी घी में पके हुए बकरे और क्या कुछ मिल रहा है। तो खान साहब ने पहले सोचा कि मैं कह दूँ। फिर खान साहब ने कहा अगर मैं ऐसा कह दूँगा तो ये मुझे छोड़ देंगे, मुझे वापस बनीगाला जाना पड़ेगा। बनीगाला में अपनी ही जेब से सारा खर्चा करना पड़ेगा, यहाँ तो जेल का खर्चा हो रहा है। तो खान साहब ने कहा जाओ मैं नहीं कहता, मैं इधर ही रहूँगा। और फिर ये हुआ कि खान साहब फिलहाल जहाँ थे वहाँ पर ही रह रहे हैं। ख़ैर अब बात हम करते हैं ज़रा आगे बढ़ते हैं और भारत की बात भी कर लेते हैं इसलिए कि आपको तो पता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो न्यूज़ होती है वैसी चटखारेदार न्यूज़ हमें तो कहीं नहीं मिलती। हम पूरा दिन ढूँढते रहते हैं कि हमें कोई खबर मिल जाए। एक तो अंग्रेज़ जो है ना वो बहुत ही ठंडी-ठार किस्म की जो है वो अपनी स्पीचेज़ भी करते हैं, अपनी जो भाषण देते हैं वो भी बहुत ही बेकार होता है। जो हिंदुस्तान, पाकिस्तान के लोग अपनी ज़ुबान में जो भाषण देते हैं, वाह, वाह, वाह! क्या होता है। और ऐसा ही एक भाषण दिया है नरेंद्र मोदी जी ने। जी हाँ, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अभी जो आप देख ही रहे हैं इलेक्शंस के सिलसिले में जगह-जगह जाकर मोदी जी जो हैं वो भाषण दे रहे हैं और कभी अपोज़िशन को ललकारते हैं और जब कभी अपोज़िशन से उनका दिल भर जाता है तो सोचते हैं चलो थोड़ा-सा पाकिस्तान को भी बोल लेते हैं। तो बिल्कुल जी, मोदी जी ने पाकिस्तान के बारे में भी एक स्टेटमेंट दे दिया और उनका कहना ये था कि जी रूस की बात की उन्होंने, रशिया की बात की, रशिया से ऑयल लेने से ऑयल की खरीदारी का फैसला हमने मुल्की मफाद में किया।
कई कंट्रीज की हालत जो है वो कोविड के बाद खराब हो गई थी, और कई कंट्रीज जो है वो दिवालिया तक हो गए। लेकिन हमारा एक पड़ोसी जो है उसके लिए वो आटे के लिए तरस रहा है, जो पहले दहशत गर्दी फैलाता था। ये कहना है जी नरेंद्र मोदी जी का। उन्होंने अपनी एक स्टेटमेंट में, अपनी एक पॉलिटिकल रैली में ये बात की है कि कोविड के बाद बहुत लोगों की हालत खराब हो गई थी। कई कंट्रीज जो है उनका तो बिल्कुल ही, जैसे कहते हैं ना, फट्टा निकल गया था, दिवालिया निकल गया था। लेकिन भारत की बात उन्होंने की और कहा कि हमने भारत को संभाला, बल्कि एक पड़ोसी मुल्क जो है उसमें तो आटे तक की कमी पड़ गई थी, लोग आटे की लाइन में लगे थे, और वो मुल्क वो है जो दहशतगर्दी फैलाता है। किसकी बात हो रही है? हम? नहीं नहीं मोदी जी, क्या बात कर रहे हैं? आटा तो बहुत है अब हमारे यहाँ, हाँ, हम आटे की लाइन में लगी थी, लेकिन दहशतगर्दी तो हम नहीं फैलाते। हम तो जिहाद करते हैं। और जिहाद और दहशतगर्दी एक चीज नहीं होती, आपको पता होना चाहिए। आप तो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं भारत के, तो आप देखिएगा हमने दहशतगर्दी नहीं फैलाई, हमने जिहादी तैयार कर करके निकाले थे। तो खैर कोई बात नहीं, हो जाती मिसअंडरस्टैंडिंग। लेकिन खैर मोदी जी तो अपना कह के, अपना भाषण दे के, जाहिर है कि इलेक्शन होने वाले हैं, उन्होंने ये बात की, और उसके बाद वो अपना चले गए घर। घर जाके उन्होंने जाहिर है कुछ रेस्ट वेस्ट किया होगा, फिर कुछ और काम पे निकल गए होंगे। लेकिन पाकिस्तान में एक तूफान आ गया। पाकिस्तान वाले कहने लगे ऐसे कैसे कह दिया। जी हाँ। और हामिद मीर साहब जो हमारे बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बहुत माने जाते हैं, बहुत से लोग उन्हें मानते हैं, वैसे मैं नहीं मानती, और बात है। खैर, तो उनको उन्होंने कहा कि जी ये देखिए जी भारत का प्राइम मिनिस्टर क्या कह रहा है। और ये जो पीएमएलएन की गवर्नमेंट है, चाहे वो नवाज शरीफ की हो, चाहे वो शहबाज शरीफ की हो, इन लोगों को बड़ा शौक है भारत से बात करने का। बार बार कहते हैं हमें भारत से बात करनी है, हमें भारत से ट्रेड करनी है, और देखिए भारत का प्राइम मिनिस्टर क्या कह रहा है। तो उनको मैं थोड़ा सा याद दिला दूं कि इमरान खान की गवर्नमेंट भी जो है वो भारत के साथ बात करने को तैयार थी। इमरान खान की गवर्नमेंट भी भारत से बात करने के लिए कोशिशें कर रही थी। और ना सिर्फ ये, बल्कि इमरान खान साहब जब बाहर चले गए, यानी गवर्नमेंट से बाहर चले गए, प्राइम मिनिस्टरशिप से जब उन्हें हटा दिया गया, उसके बाद वो इमरान खान ही थे जिन्होंने कहा था कि जी भारतीय प्राइम मिनिस्टर ने तो कभी करप्शन की नहीं। और भारत के प्राइम मिनिस्टर की तारीफ करते करते खान साहब का मैंने सुना था 2-3 बार गला भी बैठ गया था। फिर उनको गर्म पानी दिया, शहद दिया, थोड़ा बहुत, वो आपको पता है ना, उसके बाद जाकर जो है वो खान साहब की गला सही हुआ था। वरना तो खान साहब सुबह से रात तक जो है वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर की तारीफें करते नहीं थक रहे थे। और अब अचानक से जब पीएमएल-एन कह रही है, या नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट कह रही है कि मोदी जी से बात करनी चाहिए, या इंडियन गवर्नमेंट से बात करनी चाहिए, ट्रेड ओपन करनी चाहिए, तो अचानक से हामिद मीर साहब जो है वो बीच में आ गए हैं, और उनका कहना ये है कि ये देखिए क्या बात कर रहे हैं। जबकि इंडियन प्राइम मिनिस्टर का कहना ये है कि हमारे यहाँ आटे की किल्लत पड़ गई थी, हमारे यहाँ आटा नहीं था, और लोग जो है वो आटे के लिए तरस रहे थे। जबकि ये बिल्कुल गलत बात है, और ये बात मेरे ख्याल है हामिद मीर साहब साबित करेंगे कि पाकिस्तान में कभी आटे की कमी नहीं हुई, पाकिस्तानी कभी आटे की लाइन में नहीं लगे। पाकिस्तान में बहुत खुशहाली है, पाकिस्तान में बैंक्स भरे हुए हैं। हम ना आईएमएफ के पास जाते हैं, ना हम वर्ल्ड बैंक से पैसा मांगते हैं, ना हम सऊदिया के आगे नाक रगड़ते हैं, और ना हम चाइनीज को चूना लगाते हैं। हम ऐसा कुछ भी नहीं करते, लेकिन हमारे पास पैसा बहुत है, इतना है कि रखने की जगह नहीं है। इसीलिए हमने स्विस बैंक्स और दूसरे कई कंट्रीज के बैंक में अपना पैसा रखा हुआ है। लेकिन वो तो भाई लोग का है ना, भाई लोग का ही है मेरा ख्याल है। तो खैर कोई बात नहीं, भाई लोग भी तो अपने ही है ना, वो कौन से किसी दूसरी कंट्री के हैं? वो भी तो पाकिस्तानी ही है ना। अपना मुल्क उन्होंने खा खा के उसके बाद पैसा अपना दूसरी जगह, किसी ने दुबई भेज दिया, किसी ने कनाडा भेज दिया, किसी ने अमेरिका भेज दिया, किसी ने स्विस बैंक में भेज दिया, तो बाकी सारी कंट्रीज में अपना पैसा भेज दिया। अब जब इतनी सी कंट्री है, कितना पैसा यहाँ रखेंगे वो? इसलिए उन्होंने ऐसा किया। इस वजह से नहीं किया कि करप्शन की है, चोरी की है, गद्दारी की है, या खैर गद्दारी का सर्टिफिकेट तो हर एक के पास है पाकिस्तान में। जो भी थोड़ा सा इनकी पसंद से हटके बात करता है, खुद मेरे पास 4-5 गद्दारी के सर्टिफिकेट रखे हुए हैं। अब तो मुझे भारत से भी मिलना शुरू हो गए। तो बहरहाल बात सारी ये है कि नवाज शरीफ साहब हो, चाहे शहबाज शरीफ साहब हो, चाहे इमरान खान हो, तमाम प्राइम मिनिस्टर्स के ऊपर ये इल्जाम लगता रहा है कि जी भारत के साथ दोस्ती की कोशिश। खैर कोई भी बात कर लीजिए, मगर ये जरूर है कि जितनी भी गवर्नमेंट्स आई, उन्होंने कभी ना कभी भारत के साथ दोस्ती की कोशिश की, लेकिन उस कोशिश को नाकाम बना दिया गया। और वो नाकाम बनाने वाले जो हैं उनको हम दिन रात सल्यूट मारते हैं, ये भी आप लोग जानते ही होंगे। बात करेंगे शहबाज शरीफ साहब की, और उनके साथ आपको नजर आएंगे जो बाइडेन। जी हाँ, एक तो मुझे जो बाइडेन बड़ा अच्छा लगता है, मुझे उनका नाम बड़ा अच्छा लगता है। मैं ये सोचती हूँ अगर ये चले गए और इनकी जगह कोई और आ गया, जैसे डोनाल्ड ट्रंप,
है ना? तो वो नाम तो इतने मज़े का नहीं लगता मुझे डोनाल्ड ट्रम्प जी का, मुझे तो लगता है कि जो बाइडेन ये मुझे नाम बड़ा अच्छा लगता है इनका। तो जो भी दूसरा प्रेज़िडेंट है उसको भी अपना नाम यही रख लेना चाहिए। ख़ैर एनीवे हम जो बाइडेन की ही बात करेंगे और साथ शहबाज़ शरीफ़ साहब की भी बात करेंगे। तो जी हुआ ये है कि पाकिस्तान ने जो है वो चाइना से जी हाँ, हमारा दोस्त, हमारा भाई, हमारा रिश्तेदार, हमारा 7 जन्मों का साथी, जी हाँ, यानी कि चाइना। चाइना ने जी पाकिस्तान को मिसाइल्स की टेक्नोलॉजी दी है और कहा ये गया है कि जी उसके बाद जो है चाइना की 3 ऐसी फर्म्स हैं जिसके ऊपर जो है सैंक्शंस लगा दी गई हैं अमेरिका की तरफ से। जी हाँ, अमेरिका ने चाइना से कहा कि जी आपने ये मिसाइल्स की टेक्नोलॉजी जो है वो पाकिस्तान को क्यों दी? वो हमने खरीदी, अच्छा हमने पैसे दिए उसके। हमारे पास ये मिसाइल विसाइल बनाने के पैसे बहुत होते हैं। वो बस खाने वाने के नहीं होते वो अलग बात है। लेकिन ये कि मिसाइल्स खरीदने के और इसी तरह के जो जेट खरीदे जाते हैं यानी जो फ्लाइंग जेट खरीदे जाते हैं और इस तरह की चीज़ों के पैसे हथियार खरीदने के हमारे पास पैसा बहुत होता है। तो बिल्कुल जी जो मिसाइल्स लिए गए उसके बारे में ये कहा गया कि जी चाइना ने जो है पाकिस्तान को ये टेक्नोलॉजी बेची। जी, कहा गया कि जी बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं वो पाकिस्तान उसकी टेक्नोलॉजी जो है वो चाइना से खरीदी। वैसे चाइना वाले अभी तक बेहोश होंगे कि हम कोई चीज़ खरीदते भी हैं। वो तो ये समझ रहे होंगे कि शायद ऐसे ही ले जाएँगे लेकिन कोई नहीं, हमने पैसा दिया है, ठीक है? और ख़ैर उसके बाद ये हुआ कि जी अमेरिका को पता लगा तो अमेरिका को बहुत बुरा लगा। अमेरिका ने कहा ऐसे कैसे पाकिस्तान को बेच दिया जी हमसे पूछे बगैर। तो वहाँ की जो 3 फ़र्म्स हैं इंडिया सॉरी इंडिया कह रही हूँ तो पता नहीं इंडिया क्यों दिमाग में घुसा है। सॉरी, सॉरी, सॉरी। चाइना की, जी हाँ। चाइना की तो जी उनके ऊपर सैंक्शंस लगा दी गई हैं 3 फर्म्स के ऊपर अमेरिका की तरफ से इसी बात के ऊपर कि उन्होंने पाकिस्तान को क्यों जो है वो ये टेक्नोलॉजी भेज दी है। लेकिन खैर कोई बात नहीं बड़े-बड़े देशों में ऐसी छोटी-छोटी बातें होती रहती हैं और हमारे यहाँ तो खैर लोग बुरा-भला बोल रहे हैं अमेरिका को। हाँ जी, हाँ। ऐसा बुरा-भला कि बस जैसे ना पूछिए ना जी अमेरिका को क्या प्रॉब्लम है जी, अमेरिका को क्या तकलीफ है जी, हम जो मर्ज़ी करें, हम जैसे मर्ज़ी लें। लेकिन ये सब कहने से पहले ये याद रखिएगा कि अमेरिका वही है वो जहाँ आप आईएमएफ जाते हैं, जहाँ आप वर्ल्ड बैंक में जाते हैं, जहाँ आप कहते हैं पैसा दे दो, जहाँ आप कहते हैं ज़रा सऊदी अरब से कह दीजिए कि वो हमें पैसा दे दे, तो भला किसी और से कह दीजिए, कभी किसी से कह दीजिए और ये वही है जिसकी वजह से हमारे लीडर और हमारे लोग जो है चिकन बिरयानी खा रहे होते हैं। जी हाँ, आप देख सकते हैं शेख रशीद साहब जिस वक़्त इमरान खान की गवर्नमेंट थी तो क्या मज़े से चिकन बिरयानी खाया करते थे और अब जो है ज़ाहिर है कि खान साहब जो हैं वो हैं जेल में और कब बाहर आएँगे कुछ कहा नहीं जा सकता। मगर हम आपको ये भी कहते चले कि जी शहबाज़ शरीफ साहब को आप लोग चाहे कुछ भी कहें। शहबाज़ शरीफ को कहा जाता है कि जी उन्होंने नवाज़ शरीफ की जगह जो है वो इतना बूट पॉलिश किया कि नवाज़ शरीफ साहब जिनको लंदन से बुलाया गया था प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए उनकी जगह शहबाज शरीफ साहब को बना दिया गया। शहबाज शरीफ साहब को आप कुछ भी कहिए, एक बात उन्हें पक्का पता है जो हमारे किसी प्राइम मिनिस्टर को नहीं पता था यानी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर और शहबाज शरीफ साहब के आने तक समझिए इमरान खान साहब तक किसी प्राइम मिनिस्टर को ये नहीं पता था या किसी प्राइम मिनिस्टर ने इस बात को समझ नहीं लिया था कि वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है। जी हाँ, शहबाज शरीफ साहब को एक बात जो बहुत अच्छे से पता है, वो ये कि वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है। अब प्राइम मिनिस्टर कौन है? प्राइम मिनिस्टर आप लोग गेस करें प्राइम मिनिस्टर कौन है? लेकिन ये ज़रूर है कि वो शहबाज शरीफ साहब जो हैं, उनके बारे में यही कहा जाता है कि उन्हें बहुत अच्छे से पता है वो प्राइम मिनिस्टर नहीं। इसीलिए जब आर्मी चीफ उनसे मिलने आए, तो प्राइम मिनिस्टर यानी कि सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर जो शहबाज शरीफ साहब अपने आप को समझते हैं कि नहीं है, वो अपने ऑफिस से उठकर बाहर आए। और उन्होंने आके ना सिर्फ बाहर आके रिसीव किया आर्मी चीफ को बल्कि सैल्यूट भी मारा। इसलिए कि अगर वो ना करते तो आपको तो पता है ना फिर पाकिस्तान में क्या कुछ होता है। तो बिल्कुल तो बहुत अच्छा किया उन्होंने लेकिन साथ अभी ये भी हो रहा है कि जी इस वक़्त के जो आर्मी चीफ हैं उनकी एक्सटेंशन की बातें हो रही है वैसे ना ही हो तो अच्छा लेकिन कोई बात नहीं, हो भी जाए तो कोई बात नहीं है, हो भी जाए तो कोई मुझे मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि लोग कह रहे हैं कि आर्मी चीफ जो है वो उस वक़्त फिर कोशिश कर रहे हैं कि उनको एक्सटेंशन मिल जाए। साथ-साथ ये बातें भी की जा रही हैं कि फ़ौज के अंदर ही मतलब इमरान खान की वजह से कह लीजिए या जिस रीज़न से भी कह लीजिए, 2 ग्रुप्स बन चुके हैं, जिनमें आपस में 36 का आंकड़ा चल रहा है। और उनमें से एक जो है वो चाहते हैं कि आर्मी चीफ का एक्सटेंशन हो, दूसरे चाहते हैं एक्सटेंशन ना हो और आर्मी चीफ जो है वो अपने रिटायरमेंट के बाद आराम से जाकर कहीं स्विट्जरलैंड में या कहीं नॉर्वे में या कहीं जाकर जो है आराम करें ठंडी ठंडी हवाएं खाएं लेकिन पता नहीं उनको देखते हैं कि क्या शौक है कि वो कह रहे हैं कि नहीं मैंने तो अभी 3 साल और रहना है और आपको तो पता है कि जब जिस जिस आर्मी चीफ को हमारी एक्सटेंशन मिली है
तो उसने तो आपको मालूम है ना कि क्या हाल हलाला मचाई है। आपको याद होगा वो बाजवा साहब का, ठीक है ना, बाजवा साहब जो अभी गए हैं, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, जी हाँ, तो उनको भी एक्सटेंशन दी थी इमरान खान साहब ने, और उसके बाद उन्होंने इमरान खान साहब का ही बिस्तर लपेट दिया। तो अब अगर शहबाज शरीफ साहब जो है वो इस वक्त के आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देते हैं तो मेरे ख्याल है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब तो पहले ही अपना सामान उन्होंने खोला ही नहीं है। मैंने सुना है कि वो प्राइम मिनिस्टर हाउस जाने के बाद उससे सारा सामान उनका वैसे ही पैक रखा हुआ है, इसलिए कि वो सोच रहे हैं पता नहीं कब वो जो है वो टेम्पो आ जाए और कहें कि चलो भाई वापस निकलो यहाँ से। तो इसलिए शहबाज शरीफ साहब ने दो चार सूट वूट अपने उठाए, बस उसके अलावा जो है शहबाज शरीफ साहब ने अपना कोई सामान भी जो है ना वो खोला नहीं है। जो होता है ना कहीं आप शिफ्ट करते हैं, शिफ्टिंग के बाद सामान वामान निकाला जाता है, कपड़ों को धूप लगाई जाती है कि वो होते हैं ना उसमें स्मेल आ जाती है, आप लोगों को मालूम है ना, डब्बे में बंद कर करके, तो वो धूप शूप लगाने के लिए कपड़े फैला दिए जाते हैं। तो वो बहरहाल ऐसा कुछ हो गया होगा, कपड़े वपड़े उनके फैला दिए गए होंगे टेरिस के ऊपर, लेकिन बाकी कोई सामान नहीं खोला है। शहबाज शरीफ साहब से कहे तुमने हर वक्त ऐसी हालत में रहना है जैसे तुम्हें अभी कभी भी प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकलना पड़ सकता है। तो इसलिए शहबाज शरीफ साहब ने अपना जो सूटकेस है वो बिल्कुल तैयार करके रखा हुआ है, और जैसे ही उनको कोई कॉल आएगी कि बेटा निकलो यहाँ से, तो उन्होंने पहली फुर्सत में बाहर से एक ऑटो पकड़ना है और पहुंच जाना है अपने लाहौर में जो उनका घर है ना, वहां पर चले जाना है उन्होंने। तो इसलिए शहबाज शरीफ साहब मेरे ख्याल है वाहिद प्राइम मिनिस्टर ने, पहले प्राइम मिनिस्टर ने जिन्हें पहले दिन से पता है कि वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है, उन्होंने सिर्फ प्राइम मिनिस्टर होने की एक्टिंग करनी है कि वो यूं यूं चलते हुए आए, उसके बाद और एक जिससे हाथ मिलाने को कहा जाए उससे हाथ मिलाए। आपने कभी देखा है दुनिया में कि कहीं पर किसी भी जो पार्लियामेंट होती है या जो मीटिंग्स होती है, मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है, आपने कभी देखा है कि उसके पीछे फौजी बैठे हों? नहीं देखा होगा। हमारे यहाँ होता है। आपने आप कभी नोटिस किएगा, जो आप न्यूज आती है, टीवी पे न्यूज चलती है, या कैबिनेट मीटिंग जो आ रही होती है पाकिस्तान की, उसमें कभी देखिएगा कैबिनेट मीटिंग चल रही है, मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं, उनके साथ छोटे बड़े हर साइज के मिनिस्टर बैठे हुए हैं, और उनके असिस्टेंट बैठे हुए हैं, और पीछे की लाइन में आपको दिखाई देंगे सारे फौजी यूनिफॉर्म में बैठे हुए हैं। अब ऐसा क्यों होता है मैं बताती हूँ। ये ऐसा इसलिए होता है कि वो लोग नोट कर रहे होते हैं किसी मिनिस्टर ने कोई ऐसी बात की जो फौज को या एजेंसी को लगा कि उनके खिलाफ जा रही है, उधर ही उसकी पर्ची कट जाएगी। भाई इसको ऐसा है कि इसको निकालो, मतलब पार्लियामेंट से निकालो ना। मैं ये थोड़ी कह रही हूँ कि दुनिया से निकालो, इतने जालिम नहीं है। ठीक है, तो क्या करते हैं कि बैठे होते हैं और गौर से सुन रहे होते हैं। अच्छा, ये मिनिस्टर क्या कह रहा है, अच्छा इन्होंने क्या प्लान करना है, अच्छा इन्होंने क्या सोचा है कि किस तरह मुल्क को चलाना है, अच्छा ये हमें बैरिकों में वापस भेज रहे हैं, ठहर जा बेटा तुझे भेजते हैं। तो फिर ये होता ये है कि जी जैसे ही किसी मिनिस्टर ने थोड़ा सा भी स्मार्ट होने की कोशिश की और उसने कहा जी फौज को फौज की जगह पे होना चाहिए, मुल्ला को मुल्ला की जगह पे होना चाहिए, और पूरी वे जो है डेमोक्रेसी के जरिए ही पाकिस्तान को चलाया जाएगा, उसके साथ ही उसे कहते हैं बेटा पहले तो तुम चलो, और चलते 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 बाहर जाओ, अपनी गाड़ी में बैठो और वापस घर जाओ, वापस मत आना। तो बिल्कुल इसीलिए वो लोग बैठे होते हैं, वरना तो मैंने किसी दुनिया के किसी पार्लियामेंट में नहीं देखा, या दुनिया के किसी कैबिनेट मीटिंग में ये नहीं देखा कि जहां पे फौज के लोग बैठे होते हैं या फौज के लोग बैठ के सुन रहे होते हैं। भाई आपका क्या काम है कैबिनेट की मीटिंग में? मतलब डेमोक्रेसी अगर चल रही है, वैसे तो खैर चल ही रही है, पता नहीं, मैंने सुना है पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, अगर किसी किसी को यकीन नहीं तो हम क्या कर सकते हैं इसमें। लेकिन वहां पर मैंने कभी नहीं देखा कि दुनिया की किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर जब पार्लियामेंट के लोग या कैबिनेट के लोग आपस में मीटिंग कर रहे हैं कि कंट्री को कैसे चलाना है, कौन सी रूल्स लेकर आने हैं, कौन सा टैक्स लगाना है और क्या करना है, तो उनके पीछे फौजी बैठे हुए हो जो हमारे यहाँ बैठे होते हैं। हो सकता है सोच रहे हो कैसा ना हो कि जी फौजी फाउंडेशन या कोई और इस तरह के किसी इदारे पे कहीं टैक्स वैक्स ना लग जाए। आपको तो पता ही है ना, मैंने सुना है कि 1000 बिलियन डॉलर का इनका बिजनेस है, 100 बिलियन डॉलर का, पता नहीं एक जीरो ज्यादा या एक जीरो कम हो सकता है, लेकिन बिलियन डॉलर जरूर है। तो वो आप लोग खुद चेक कर लीजिएगा कि पता नहीं 100 है कि 1000 है, क्योंकि कोई मुझे कहते हैं 1000 है, कोई कहते हैं 100 है, तो मुझे समझ नहीं आ रही, मैं खुद कंफ्यूज हो गई हूँ सारा सुन के। लेकिन खैर जो भी है, बिलियन डॉलर का बिजनेस है इनका, और उसके बाद ये जो है जगह जगह पे इन्होंने अपना और भी सारा कुछ सिस्टम जो है ना वो ऐसा रखा हुआ है कि इन्हें कुछ कह ही नहीं सकते। जाहिर है इनकी वजह से पाकिस्तान बचा हुआ है। मैं भी कोई ऐसी कोई बुरी बात नहीं कर रही, मैं यही बता रही हूँ कि हमें इन लोगों के ऊपर फख्र है, हमें इन पे हम बहुत प्राउड फील करते हैं। और अगर ये लोग ना होते, आप लोग तो जानते ही हैं
कि भारत हमें खा गया होता। भारत तो कब से इसी चक्कर में बैठा हुआ है, छुरी कांटे तेज करके कि कब पाकिस्तान को खा जाए। लेकिन ना, इन लोगों की वजह से, भाई लोग की वजह से पाकिस्तान को खाने की हिम्मत ही नहीं हो रही भारत की। वरना मोदी जी तो खुद कब से उन्होंने जो है ना वो किचन में जो है, मैंने सुना है प्याज टमाटर कटवा के रखे हुए कि बस पाकिस्तान को खाना है फ्राई करके, लेकिन वो कर नहीं पा रहे। और उसकी वजह यही है कि इन लोगों की वजह से, इन बहादुरों की वजह से, इन लोगों की वजह से हम लोग बचे हुए। मैं चलती हूँ, फिर आऊंगी। थैंक यू। अरे चैनल तो सब्सक्राइब कर लिएगा, और जल्दी फिर मुलाकात होगी, अगर मैं जिंदा रही तो।